हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी। नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग को पढ़ा रहा था क्या, अधिगम और उसके क्या था, विधियां। पिछले क्लास में आप लोग को अधिगम और उसके विधियां बताया था और पावलोव का थ्योरी बताया था। ठीक है, अधिगम सिद्धांत। और थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत बता दिया था कि ट्रायल एवं एरर थ्योरी था। और पावलोव का क्या था, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था। तो आइए आज हम लोग स्किनर का सक्रिय अक्रिय प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन ऐसे आता है कि स्किनर द्वारा जो प्रयोग किया गया था किस पे किया गया था, तो ये चूहा पे किया गया था। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। स्किनर का जो सक्रिय अक्रिय प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत है, सक्रिय अनुबंधन से अभिप्राय एक ऐसी अधिगम प्रक्रिया से है जिसके द्वारा सक्रिय व्यवहार को सुनियोजित पुनर्बलन द्वारा पर्याप्त बल मिल जाने के कारण वांछित रूप से जल्दी पुनरावृत्ति होती रहती है। स्किनर ने सफ़ेद चूहों पर प्रयोग किया। चूहों को बक्से में बंद किया और उसको ऐसा छोड़ा जाता था ताकि उसका पैर लीवर पर पड़ने से खट की आवाज़ होती थी, जिसको सुनकर चूहा उस ओर भागता बढ़ता था या भागता था और वहाँ पर उसको प्याली में रखा खाना मिल जाता था। इस क्रिया को बार बार दोहराया गया। खाना चूहे को लीवर दबाने की क्रिया को बल प्रदान करता था। चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। जैसे देखिए, एक क्या किया गया, एक चूहा था, इसको क्या किया गया, मतलब कि जो भी है, चूहा को ऐसे छोड़ा जाता था, इस इधर से मान के चलिए छोड़ा जाता था चूहा को, और ये क्या था, लीवर था। ठीक है, तो जैसे ही छोड़ा तो इस पे पैर पड़ा, चूहा का पैर पड़ा, खटका आवाज़ आया। इधर एक दरवाज़ा था, इसके जस्ट इधर एक मतलब कि प्याली में या फिर जो भी है खाना रखा था। जैसे ही खट की आवाज़ होता था, इधर कुछ रह मतलब कि खट की आवाज़ सुनाई पड़ता था, और खट की आवाज़ सुनाई पड़ने के बाद क्या होता था, यहाँ पे दरवाज़ा खुलता था। दरवाज़ा खुलने के बाद क्या होता था, फिर चूहा यहाँ पे भोजन को ग्रहण कर लेता था। तो इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया। इससे क्या हुआ, चूहा को खाना प्राप्त हो जाता था खट की आवाज़ सुनने से। मतलब कि जैसे ही खट का आवाज़ हुआ वैसा ही क्या हुआ, चूहा उस ओर भागा, और उस ओर भागने के बाद क्या हुआ, पता चला कि उसको खाना मिल गया। ठीक है, और देखिए, चूहा भूखा था तो उसका माइंड क्या करेगा, ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया कि चूहा भूखा होने के कारण क्या था, चूहा भूखा होने के कारण अधिक सक्रिय रहता था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटना चाहिए। छात्रों को उनके प्रयासों के परिणाम का ज्ञान करा दिया जाए तो वो अधिक उन्नति करेंगे। सक्रिय अनुबंधन में पुनर्वलन का अत्यधिक महत्व है। तो दोस्तों, ये जो स्किनर का क्रिया प्रसुप्त अनुबंधन सिद्धांत है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पुनर्वलन का सिद्धांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्वलन का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें क्या किया जाता है, क्रिया प्रसुप्त जो अनुबंधन सिद्धांत है, इसमें पुनर्वलन पे ज़्यादा जोर दिया गया है। ठीक है, अब आइए अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि का मतलब क्या हो गया, अपने अंतर की दृष्टि से, मतलब कि कोई भी चीज़ क्या आता है, मतलब अचानक से सॉल्यूशन मिल जाता है उसका। कोई भी प्रॉब्लम में आप फंसे हुए हैं तो देखते हैं कभी कभी एकदम दिमाग एक बैग काम कर जाता है कि मतलब अगर हम ये कर देते हैं तो मेरा प्रॉब्लम जो होता है सॉर्ट आउट हो जाता है। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत यही। अब देखिए, इसमें कौन कौन मनोवैज्ञानिक आते हैं। यह सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों में कौन कौन आते हैं, तो बर्दाइमर महोदय आते हैं, कोहलर आते हैं, कटकोफ और लेविन आते हैं। तो 4 मनोवैज्ञानिक मूलतः आते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन हुए थे, तो कोहलर हुए थे। कोहलर इसलिए फेमस हुए थे क्योंकि उन्होंने एक भूखे चिंपांजी पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो आइए, क्या है ये थ्योरी। कोहलर ने एक कमरा था, इसमें क्या किया था, चिंपांजी को मतलब कि कैद करके रखा था, बंद कर दिया, और छत में
केले टांग दिए, साथ ही कमरे में बक्से रख दिए। मतलब ये छत है, इसमें कुछ केले टांग दिए, और इसमें क्या था, कमरा में बहुत सारा बक्सा मतलब कि रख दिया गया था। सॉरी, कमरा में बक्सा रख दिया गया था। अब इस चिंपांजी को क्या था, इस केले को खाना था, और आप लोग को पता है कि चिंपांजी को कितना ज़्यादा केला पसंद है। ठीक है, मतलब चिंपांजी को बहुत ज़्यादा केला पसंद पड़ता है। अब इस जो बक्सा रखा हुआ था, इन बक्सों को क्या किया, एक क्रम में सजाने की कोशिश किया। पहले तो अपना समन्वय स्थापित किया कि हम क्या कर सकते हैं कि इस केले को पा सकते हैं। तो इसको दिमाग में आया, चिंपांजी को दिमाग में आया कि अगर बक्सा को हम एक पर एक रख कर ऊपर चढ़कर हम केला को प्राप्त कर सकते हैं। तो चिंपांजी ऐसा ही किया और केला खाने में सफल रहा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अंतर्दृष्टि, मतलब कि सूझ, उसको सूझ हुआ कि नहीं हम केला को कैसे पा सकते हैं। तो बक्सा को क्या किया, एक क्रम में रखा और उसके बाद केला को पा लिया। तो देखिए, बक्सों को क्रम में रखकर केले को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, यह क्रिया उसकी अंतर्दृष्टि ही है। वो क्या था, अंतर्दृष्टि है। परिस्थितियों में उपलब्ध सामग्री तथा समस्या के हर पहलू का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर उचित संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं तो आप पहले सोचिए कि आपके पास क्या क्या है। अगर इन चीज़ों को अगर संबंध स्थापित कर दिया जाए तो आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है या नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या किया था, चिंपांजी भी अपने बक्से को क्या किया था, संबंध स्थापित करके केले को प्राप्त किया था। इस विधि के द्वारा अधिक से अधिक कार्यों को करने के लिए बालकों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अपने अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर सके। यदि सीखने से होने वाली लाभों को, अगर सीखने से होने वाली लाभों को पहले से पता चल जाए तो बालक अपनी बुद्धि तथा सूझबूझ का भरपूर प्रयोग करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जिसमें कोहलर महोदय थे, वो किस पे प्रयोग किए थे, तो चिंपांजी पे प्रयोग किए थे। ठीक है, और स्किनर महोदय किस पे प्रयोग किए थे, तो एक चूहा पे प्रयोग किए थे। किस पे किए थे, तो एक चूहा पे प्रयोग किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि कोहलर किस पे प्रयोग किए थे, चिंपांजी पे। स्किनर किस पे प्रयोग किए थे, चूहा पे। थॉर्नडाइक किस पे प्रयोग किए थे, तो एक भूखी बिल्ली पे किए थे। और एक और कौन थे, पॉवलोव किस पे प्रयोग किए थे, तो कुत्ता पे प्रयोग किए थे। ठीक है, तो इन सबों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।